बांग्लादेश की राजनीति में आज ऐसा भूकंप आया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को खास ट्राइब्यूनल की ओर से फांसी की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन्हें छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं के लिए और हिंसा के लिए दोषी माना है। इस पूरे फैसले ने ढाका से दिल्ली तक हलचल मचा दी है। आइए इस फैसले को लेकर विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, इंडिया.com में आपका स्वागत है। ये पूरा मामला उसी आंदोलन से जुड़ा है जिसने बांग्लादेश की सियासत की दिशा बदल दी थी। यानी ये फैसला छात्रों की अगुवाई में हुए देशव्यापी आंदोलन से संबंधित है। ये विरोध प्रदर्शन छात्रों की अगुवाई में शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया था। हसीना पर आरोप है कि उनकी सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए सख्त कदम उठाए और इसी दौरान कई मौतें हुई। आज ट्राइब्यूनल ने कहा कि इन हत्याओं की जिम्मेदारी उस समय की टॉप लीडरशिप पर तय होती है और इसी आधार पर शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया गया है। लेकिन फैसले से पहले और बाद में जो कुछ ढाका की सड़कों पर हुआ वो भी कम गंभीर नहीं था। फैसले से ठीक पहले राजधानी हिंसा की चपेट में आ गई। ढाका में एक साल बाद फिर हिंसा भड़क उठी, जहां कई जगहों पर बम धमाकों के बाद लोग दहशत में हैं। हिंसक प्रदर्शनों के बढ़ने पर पुलिस ने देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया है। यह अशांति पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के फैसले से पहले हो रही है। पूरे बांग्लादेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगजनी, सड़क बंद, धमाकों की आवाजें और लगातार बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने सुरक्षा बलों को शूट एंड साइट का आदेश दे दिया है। इंटरनेट सेवाओं पर निगरानी कड़ी कर दी गई है और हालात किसी भी वक्त और बिगड़ सकते हैं। अब बात करते हैं शेख हसीना की प्रतिक्रिया की, जो आज दिन भर सुर्खियों में रही हैं। अदालत में सजा सुनाए जाने के बाद हसीना ने साफ कहा कि ये फैसला राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये ट्राइब्यूनल न्याय का मंच नहीं बल्कि राजनीतिक बदले का औजार बन चुका है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि वे देश में सैन्य दखल और कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ी रहीं। उनकी पार्टी आवामी लीग, जो पहले से ही प्रतिबंधित की जा चुकी है, फैसले को एक गहरी साजिश बता रही है। समर्थकों का कहना है कि ये सजा बांग्लादेश को अस्थिर करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। वहीं विपक्ष, खासतौर पर बीएनपी, ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताकर राजनीतिक मोर्चे पर अपने लिए बड़ी जीत मान रही है। फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। कई देशों ने चिंता जताई है कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। भारत ने अभी तक औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन दक्षिण एशिया की सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और आर्थिक सहयोग को देखते हुए ये मामला भारत के लिए भी बेहद अहम हो जाता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों की संस्थाएं ट्राइब्यूनल की पारदर्शिता पर नजर बनाए हुए है। वहीं हसीना की लीगल टीम इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। हसीना की अपील कब सुनी जाएगी? क्या हालात अदालत तक पहुंचने से पहले ही बेकाबू हो जाएंगे? और क्या बांग्लादेश एक बड़े राजनीतिक संकट की ओर बढ़ रहा है? इन सभी सवालों का जवाब तो मुस्तकबिल में मिलेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि यह फैसला सिर्फ एक नेता की सजा नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य को प्रभावित करने वाला कदम बन चुका है। तो ये थी इस मामले को लेकर हमारी खास पेशकश। आगे भी इस बड़े मामले की हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।